गुड मॉर्निंग। अभी हमने पिछले वीडियो में क्वांटम यील्ड के बारे में अध्ययन किया था कि क्वांटम यील्ड क्या होती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि क्वांटम यील्ड यानी अभिक्रिया की दर बटा फोटोनों की जो अवशोषित हो रहे हैं उन फोटोनों की संख्या। अगर एक अणु एक फोटोन को अवशोषित करके प्रोडक्ट बनाता तो हमारी क्वांटम यील्ड का मान जो है वो 1:1 होता। परंतु जैसे मैंने पहले बताया है कि ये मान हमेशा 1:1 नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो क्वांटम यील्ड को अफेक्ट करते हैं। क्वांटम यील्ड्स पर सबसे पहले तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फाई का मान भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें अभिक्रिया में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहिए, घटते बढ़ते नहीं रहने देना चाहिए। दूसरा, लैम्डा को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फाई का मान डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा लैम्डा होगी उतनी ही तरंगों की ऊर्जा कम होगी, तो फोटोन की ऊर्जा का मान जो है वो कम होगा। इसलिए हमें लैम्डा को भी हमें स्थिर रखना चाहिए और प्रयोग में हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का ही उपयोग करना चाहिए। तीसरा ये पाया गया है कि इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में भी फाई का मान इंक्रीज हो जाता है। इनको इसलिए हम कांस्टेंट रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमारे फाई के मान में बहुत ज़्यादा घटना या बढ़ना नहीं हो, परंतु फिर भी हमें फाई का मान कम या ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अभिक्रिया में जो ए ने जो लाइट एब्जॉर्ब करके ए एक्टिवेट बनाया वो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस है। सेकेंडरी प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इस फाइनल प्रोडक्ट बनने में फाई का मान कम या ज़्यादा दोनों ही हो सकता है। रीजन्स फॉर हाई क्वांटम यील्ड, उच्च क्वांटम दक्षता का कारण जिसमें फाई का मान ग्रेटर देन 1 होता है। इस अधिक क्वांटम यील्ड का कारण जो है ये हो सकता है, पहला तो कि ए बी जिसने कि एच न्यू को एब्जॉर्ब करके ए प्लस बी जो प्राइमरी प्रोडक्ट बना, प्राइमरी प्रोसेस किया, प्राइमरी स्टेप पूरा करा, वही ए और बी में ए जो है पुनः ए बी दूसरे अणु से अभिक्रिया करके अब A2 बना लेता है और फिर एक प्रोडक्ट B बना लेता है। यानी ए बी ने पहले ए और बी अलग अलग बनाए और ए ने दोबारा ए बी से अभिक्रिया करी और A2 बना लिया। इट मीन्स फाई का मान जो है वो 2 प्राप्त होगा। एक एच न्यू ने 2 ए बी अणुओं से अभिक्रिया करी, इसलिए फाई का मान हमारा डबल हो जाता है। जो हमने चेन रिएक्शंस देखी हैं कि लाइट की प्रेजेंस में चेन अभिक्रियाएं होती हैं, श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं और ये एक बार आरंभ होने के बाद बढ़ती जाती हैं। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन और मैथेन की अभिक्रिया लेते हैं तो Cl2 जो है H न्यू को एब्जॉर्ब करके 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल ClCl मुक्त मूलक देती है। ये Cl फ्री रेडिकल जो है अब CH4 से अभिक्रिया करता है और CH4 से अभिक्रिया करके एक हाइड्रोजन को मुक्त मूलक के रूप में अलग करके HCl बना लेता है। अब CH3 अलग हो जाती है, यानी CH4 जो है उसने CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बना लिया। ये H जो है Cl के साथ जोड़ के HCl बना लिया और अब हमें CH3 फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाता है। ये CH3 फ्री रेडिकल अब दोबारा Cl2 से अभिक्रिया करता है और CH3Cl जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो CH3Cl बनाता है और Cl फिर मुक्त मूलक बना देता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस Cl को दोबारा बनने के लिए H न्यू की आवश्यकता नहीं हुई। अब ये Cl जो है फिर उसी तरह इस दूसरे जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप है उस CH4 से अभिक्रिया करेगा, फिर CH3 और HCl बनाएगा। ये CH3 फिर अभिक्रिया करके Cl2 में से फिर Cl को मुक्त करेगा
और यह अभिक्रिया चलती जाती है और इस तरह रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फाई का मान बढ़ता जाता है, इसीलिए यहाँ भी फाई का मान 1 से अधिक हो जाता है। कुछ अभिक्रियाएं जो हैं एक्जोथर्मिक होती हैं। एक्जोथर्मिक यानी कि उनमें हीट बाहर निकलती है, टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है और जैसे मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ने से फाई का मान बढ़ जाता है। रिएक्शन में इटसेल्फ जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट बाहर निकलती है एनर्जी और रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं और इसमें भी फाई का मान 1 से अधिक हो जाता है। कई बार जो हमारा ए एक्टिवेट हुआ, जो हमारा एक्टिवेट अणु है यानी जो प्राइमरी प्रोसेस से जो हमें मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, ये प्राइमरी प्रोसेस वाला अणु जो है वो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और आगे और अणुओं का निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इस समय भी हमें फाई का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। कई बार जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। अगर टक्कर बहुत प्रभावी होती है तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं, यानी टक्करों में एनर्जी मिल भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर टक्करों से एनर्जी हमें ज़्यादा प्राप्त होती है तब भी हमें नया प्रोडक्ट बन जाता है और इन अवस्था में भी फाई का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। इसलिए फाई का मान 1 से अधिक प्राप्त होने का मतलब है कि हमारी क्वांटम यील्ड जो है वो हमारी बढ़ जाती है। आइंस्टीन एक अणु ने एब्जॉर्ब करा तो प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा वो बना रही है। दूसरा हो सकता है कि हमें क्वांटम यील्ड जो है वो लो प्राप्त हो, कम प्राप्त हो 1 से, यानी फाई इज लेस देन 1। एक फोटोन जो एब्जॉर्ब हुआ, एक क्वांटम जो एब्जॉर्ब हुआ, उसने एक अणु प्रोडक्ट भी पूरा नहीं बनाया। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो ए एक्टिवेट हुआ, सक्रिय अणु हुआ, उसने किसी तरह अपनी एनर्जी को लॉस करके वो डीएक्टिवेट हो गया, अक्रिय हो गया और प्रोडक्ट बी नहीं बना पाया। आपस में ए जो टकराए, कोलिजन हुआ, उनमें टक्करें हुई, टक्करों से भी एनर्जी का लॉस हो गया और वो आगे प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आई। ये भी संभव है कि हमारा जो रिएक्टेंट थे, फॉर एग्जाम्पल 2A, इसने HNO को एब्जॉर्ब करके A2 बनाया, पर इस A2 ने दोबारा रिवर्स रिएक्शन करके 2A वापस बना दिया, यानी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलने लगी। यह कई बार ये होता है कि AB ने जो फ्रेगमेंटेशन से वियोजित होकर जो प्रोडक्ट AB बनाया था, ये AB पुनः यूनाइट होकर, पुनः संयुक्त होकर वापस रिएक्टेंट AB बना लें, तब भी हमें को फाई का मान 1 से कम प्राप्त होगा, क्योंकि जो उन्होंने फोटोन जो एब्जॉर्ब करा था, जो क्वांटा एब्जॉर्ब करा था, वो पूरा काम में नहीं आया। कई बार जो फोटोन ने जो एनर्जी दी है वो सफिशिएंट नहीं होती, इनसफिशिएंट होती है और इनसफिशिएंट होने पर भी हमें फाई का मान हमेशा कम प्राप्त होता है। इस तरह हमें फाई का मान 1 से अधिक या 1 से कम दोनों प्राप्त हो सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें 1 से बहुत कम मिलता है, जैसे मैंने पहले बताया 0.04 तक, और कुछ में मान जो है वो 10⁶ तक हो सकता है। तो आज अपन इतना ही देखेंगे। अब हम देखेंगे बाद में कि कौन सी अभिक्रियाएं जो हैं वो कितनी क्वांटम यील्ड दर्शाती हैं।